हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं लॉजिक गेट, जिसमें हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। और टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट में हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट को स्टार्ट किए थे, जिसमें से उसका जो पहला पार्ट था नैंड गेट, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। और जो सेकेंड पार्ट है यूनिवर्सल गेट का, वो है नॉर गेट, जिसको भी हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक, नॉर गेट। तो नॉर गेट जैसा कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा क्या है, नॉट प्लस और। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिखें तो नॉर गेट को बोलते हैं और गेट प्लस नॉट गेट, इस तरह से। ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये कैसा काम करेगा, तो ये काम करेगा जैसा कि और गेट काम करता है वैसा ही काम करेगा। बट क्या होगा, और के रिवर्स में ये काम करेगा। और के रिवर्स करने का मतलब ये है, और गेट जहाँ पे जिस इनपुट पे वन देता था, ये उस इनपुट पे क्या देगा, जीरो देगा। और गेट जो था, जहाँ पे वन देता था वहाँ पे तो जीरो देगा, और जहाँ पे जीरो देता था वहाँ पे वन देगा। इस तरह से वो क्या करेगा, उसके रिवर्स में काम करेगा। तो इसका ऑपरेशन क्या है, नॉर गेट का ऑपरेशन है आउटपुट इज वन इफ ऑल इनपुट्स आर जीरो। जब सारा इनपुट जीरो रहेगा तब क्या करेगा, ये आउटपुट में वन देगा। अदरवाइज सब में क्या करेगा, जीरो देगा। इसका कहने का मतलब ये है, उसको पहले हम सिंबल को समझते हैं। इसका सिंबल है कैसे, इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से क्यों आया है, उसको समझने के लिए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक और गेट बना लेते हैं। तो इस प्रकार से और गेट बना लेते हैं। और गेट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं गाइस। तो ये और गेट बना लिए। ओके। अब एक हम क्या करते हैं, इसमें अटैच करके एक नोट गेट बना लेते हैं। तो ये नोट गेट बन गया। ये मेरा हो गया और गेट। ये इनपुट ए, ये इनपुट बी, और यहाँ पे वाई। तो ये जो है, इसी को अगर हम एक मैनर में लिखे, एक साथ लिख दें, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं नॉट गेट। ठीक है, इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इसको हम किस प्रकार से, इस प्रकार से लिख दिए, जैसे ए और बी है। तो ए और बी है, तो और गेट क्या करता है, और गेट दोनों को क्या करता है, ऐड कर देता है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी कर दिया। और नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट करता है जो भी इनपुट में देते हैं उसका कंप्लीमेंट कर देता है, उसका कंप्लीमेंट कर देता है। तो ए प्लस बी हम इनपुट में दे रहे हैं नॉट के, तो ये क्या होगा, इसका आउटपुट में ए प्लस बी होगा, लेकिन साथ में यहाँ पे कंप्लीमेंट भी होगा। क्योंकि नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट में रहता है उसका तो कंप्लीमेंट कर देता है। अब इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी ए और बी है, तो ये क्या करेगा, इसका जो आउटपुट होगा ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। तो यही इसका सिंबल है, ए प्लस बी, और इसका जो है ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट करके देता है। इसका बोलियन एक्सप्रेशन जो है वो है y इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। हम यहाँ पे दो इनपुट के लिए, इसलिए दो इनपुट के लिए आ रहा है। तीन इनपुट के लिए कर देता, तीन इनपुट वाला आता है। जैसा इनपुट देंगे उसी प्रकार चल, लेकिन यहाँ पे हम दो इनपुट लेके चल रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से आउटपुट मेरा आ रहा है। उसका थोड़ा सा इसका बात करें ट्रुथ टेबल का। तो ट्रुथ टेबल में यहाँ पे जैसे ये लॉजिक में दिया गया है क्या, इसका ऑपरेशन ही है, आउटपुट मेरा वन आएगा जब सारा इनपुट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आउटपुट मेरा वन आएगा जब सारा इनपुट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इनपुट में मेरा ए और बी है, तो ए और बी जब जीरो जीरो रहेगा तब मेरा क्या होगा, आउटपुट में वन आएगा। अदरवाइज सब इसमें क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वो जीरो वन रहेगा तब भी जीरो, वन जीरो रहेगा तब भी जीरो, वन वन रहेगा तब भी जीरो। जैसा और गेट में था, और गेट के जस्ट रिवर्स है। और गेट क्या करता था, और गेट मेरे पास जीरो जीरो पर ही जीरो देता था, बाद बाकी सब में क्या करता था, वन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो जीरो पर ही वन दे रहा है, बाद बाकी सब में क्या है, जीरो दे रहा है। तो सिर्फ ये वाला केस इसमें याद रखेगा, और बाद बाकी सब में क्या है, जीरो है। ओके। तो ये रहा ट्रुथ टेबल किसका, नॉर गेट का। और नॉर गेट क्या है, नॉर गेट एक यूनिवर्सल लॉजिक है। तो यूनिवर्सल लॉजिक है, तो इससे हम सभी जो लॉजिक है उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। कैसे करना है आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक है। अब एक टर्म और है, जैसे कि बबल्ड एंड को हम बोलते हैं नॉर गेट। बबल्ड एंड को हम नॉर गेट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसको हम डिजाइन करते हैं। तो बबल्ड एंड को, पहले एंड गेट को डिजाइन कर लेते हैं। तो एंड गेट मेरा इस प्रकार से होता है। ओके। एंड को तो दो इनपुट वाला एंड गेट को हम क्या किए, डिजाइन कर लिए। अब बब क्या है, यहाँ पे बबल्ड एंड है। तो बबल्ड एंड का मतलब क्या होता है, जो भी इनपुट में हो उसको क्या करो, बबल्ड उसमें लगा दो। तो यहाँ पे इनपुट में है, इसको बबल्ड लगा दिए, यहाँ पे इनपुट में है, इसको हम बबल्ड लगा दिए। और यहाँ पे क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। अब यहाँ पे देखना ये है, जब यहाँ पे ए दे रहे हैं तब बब्बल लगा दिए, इसका मतलब क्या है, इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट हो गया, और यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट हो गया। ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जैसे हम करते थे ए और बी का करते थे तो ए डॉट बी का आता था। तो अगर ए यहाँ पे क्या हुआ, ए कम्प्लीमेंट से चेंज हो गया, तो ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा, बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट को अगर हम साथ में लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये फार्मूला है इस तरह से लिखने का। फार्मूला क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ होता है, जैसे कि ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी का कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट। अगर मान लेते हैं ए डॉट बी का होल कंप्लीमेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। इस तरह से हम लिख सकते हैं, फार्मूला है ये। ओके, तो इसलिए हम इस तरह से इसको लिख दिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं
इसका जो आउटपुट आया है 100 और इसका जो आउटपुट आया है 100, दोनों आउटपुट क्या है, सेम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बबल्ड एंड को नॉर गेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आपके पास सामने जो है प्रूफ है। अब थोड़ा सा आगे अगला टर्म पे जानते हैं, और जो कि है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। क्या कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है नॉर गेट या नहीं, देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, लॉजिक ले लिए। इस लॉजिक में क्या करते हैं, डिजाइन करके इसको हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, और ये कौन सा गेट है, ये गेट जो हमारे पास है वो है नॉर गेट। ये जो कौन सा गेट है, ये है नॉर गेट। लिख भी सकते हैं बीच में या फिर नहीं भी लिख देगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये क्या है, नॉर गेट। ये भी क्या है, नॉर गेट। ये क्या है, नॉर गेट है। ओके, क्या सा ये सब जो है वो सब है नॉर गेट। ओके, नॉर गेट तो है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, क्या ये नॉर गेट है बताइएगा। ये तो और जैसा लग रहा है, नॉर तो लग नहीं रहा। तो नॉर बनाने के लिए क्या करेंगे, नॉर बनाने के लिए सिंपल सा इसका हमने बबल लगा देंगे। यहाँ पे जो बबल है ये वाला। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया। अब इसको हम एक लिखेंगे इस तरह से, तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये ए और ये बी और ये वाई जो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट। इस तरह से ले लेके हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे सब में क्या करते हैं, बबल लगा देते हैं। यहाँ पे हम बबल लगा दिए सब में। अब बन गया ये मेरा क्या, नॉर गेट। जब नॉर गेट बन गया तब चलिए प्रूफ करते हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। तो यहाँ ए है और बी है, तो ए और बी का जब इनपुट लेंगे तो क्या कर देगा, ये ए प्लस बी इसका होल कम्प्लीमेंट कर देगा। यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं बी और यहाँ पे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए का क्या कर देगा, होल कम्प्लीमेंट कर देगा। तो यहाँ ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बी प्लस ए का होल कम्प्लीमेंट है। तो क्या ये लॉजिक ट्रू होगा, क्या ये इक्विवेलेंट है, ये दोनों है या नहीं, उसको हम प्रूव करेंगे ये वाला लॉजिक से। चलिए लॉजिक लेते हैं। यहाँ पे हम सपोज करते हैं ए का वैल्यू लेते हैं, क्या ए का वैल्यू लेते हैं 0 और बी का भी वैल्यू लेते हैं 0। दोनों का वैल्यू क्या करते हैं, 0 लेते हैं। तो 0 ले लेते हैं, तो 0 पर तो आगे लगा ही सामने, तो यहाँ पे पहले 0 ही भर लेते हैं, उसके बाद दूसरा कर लेंगे। तो 0 0 पर क्या होगा, ए प्लस बी मतलब 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 क्या आना चाहिए, 0। और 0 का कंप्लीमेंट करेंगे तो 0 का कंप्लीमेंट होता है 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। अब इधर देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, यहाँ पर बी प्लस ए, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0। 0 का कंप्लीमेंट करेंगे तो 1। दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब यहाँ पर हम चेंज करते हैं वैल्यू को। अब ए का वैल्यू कर देते हैं, बी का वैल्यू कर देते हैं 1। चलिए बी का वैल्यू जब 1 कर दिए, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 आना चाहिए 1। और 1 आने के बाद क्या है, उसका कंप्लीमेंट करना है, 1 का कंप्लीमेंट 0। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। अब यहाँ पे देते हैं वैल्यू से क्या आता है, तो यहाँ पे ए मतलब 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 का कंप्लीमेंट करेंगे तो 0 आएगा। तो हो कोई भी केस यहाँ पे ले लीजिए, दोनों का वैल्यू जो है हमेशा सेम रहेगा। जब दोनों का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा तो हम कह सकते हैं दोनों दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। जब दोनों इक्विवेलेंट है तो हम कह सकते हैं जो नॉर गेट जो मेरा है वो फॉलो करता है, फॉलो बाय नॉर गेट। नॉर गेट जो है वो फॉलो करता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ को। क्यों करता है, यहाँ पे प्रूव करके हम देख लिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है कि नहीं। एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है कि नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे दो लॉजिक बना लिए हैं, दोनों में प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट में ले लेते हैं ए बी और सी। ए और बी और सी ले लिए, तो ए और बी का जब यहाँ पे नॉर गेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनपुट में हो जाएगा ए प्लस बी और इसका हो जाएगा होल कम्प्लीमेंट। तो ये आया, फिर यहाँ पे ये। अब यहाँ पे दो इनपुट में क्या है, एक इनपुट में ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट, एक में है सी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट। ये तो एक इनपुट है, अब ये एक इनपुट और एक इनपुट ये, तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं सी, सबका क्या होगा, होल कम्प्लीमेंट होगा। तो इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट यहाँ पे वाई मान लेते हैं, और वाई बराबर क्या आएगा, ये वाला आएगा। सेम यहाँ पर हम कर लेते हैं, इनपुट कर लेते हैं यहाँ पे बी सी और यहाँ पे कर लेते हैं ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजल्ट, ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या है, वाई इसका मान लेते हैं आउटपुट, या फिर वाई डैश। तो वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक तो इनपुट है बी प्लस सी का होल बार और यहाँ पे प्लस ए और इसका पूरा का होल कम्प्लीमेंट। तो ये मेरा वाई है और ये वाई डैश है। तो क्या वाई और वाई डैश सेम है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं। तो चलिए इनपुट हम ले लेते हैं, ए बराबर ले लेते हैं 0, बी बराबर ले लेते हैं 1, सी बराबर ले लेते हैं 0। ओके, इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो 0 प्लस 1 इसका कम्प्लीमेंट है और प्लस 0 का होल कम्प्लीमेंट। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, अंदर वाला का क्या हो जाएगा वैल्यू, 0 प्लस 1 मतलब 1 और 1 का कम्प्लीमेंट मतलब 0। तो 0 प्लस 0 का होल कम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 0 का कम्प्लीमेंट 1। तो इसका रिजल्ट तो 1 आया। अब इधर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये क्या है, बी बी प्लस 1, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 1 प्लस सी का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 और प्लस ए का वैल्यू क्या है 0 है, इसका होल कम्प्लीमेंट है। तो 1 प्लस 0 का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 प्लस 0 का वैल्यू आना चाहिए 1।
और 1 का कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का वैल्यू क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो 0 + 0 इसका होल कंप्लीमेंट, और होल कंप्लीमेंट करेंगे तो 0 और उसका 1 तो 1, तभी तो वैल्यू सेम आ रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इनपुट चेंज करके देखते हैं वैल्यू सेम आता है कि नहीं। तो हम वैल्यू सेम इसको जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो वैल्यू हम चेंज करेंगे, ए के वैल्यू को क्या करते हैं 1 कर देते हैं। ए के वैल्यू को क्या करते हैं, ए के वैल्यू को 1 कर दिए। और जब ए के वैल्यू को 1 कर दिया तब यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट इसका क्या आता है। ओके, तो ये तो पहला केस हो गया, इसको मिटा देते हैं। ओके, इसको करते हैं साफ, और दूसरा इनपुट के लिए अब चेक करते हैं वैल्यू क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 1 और +1, तो 1 + 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, 1 + 1 + 0, इसका कंप्लीमेंट और इसका कंप्लीमेंट, तो 1 वैल्यू 1, दोनों का वैल्यू 1, और 1 आने के बाद इसका हम कंप्लीमेंट करेंगे तो 0, और प्लस यहाँ पे 0 और इसका होल कंप्लीमेंट, तो 0 + 0 0, और उसका कंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आया 1। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्या है 1 + 0 कंप्लीमेंट प्लस 1 और इसका होल कंप्लीमेंट, तो 1 + 1 का वैल्यू क्या है, 1 + 1 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 का वैल्यू आया 1, और 1 का कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा 0 और +1, और बाहर वाला कंप्लीमेंट बचा हुआ है, तो 0 + 1 का वैल्यू क्या आएगा, 0 + 1 का वैल्यू आएगा 1, और 1 का जब कंप्लीमेंट करेंगे तो 0। अब यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 0। तो क्या आप फॉलो कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं क्या दोनों इक्वल है कि नहीं, तो नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि हर एक इनपुट के लिए वैल्यू मेरा सेम नहीं आ रहा है, तो ये मेरा क्या है इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये जो है एसोसिएटिव लॉ को नॉर गेट फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉलो, नॉट फॉलो, नॉट फॉलो बाय नॉर गेट। तो यहाँ पे इस तरह से प्रूफ हो गया, इसको नोट पॉइंट में लिख लेते हैं। तो नोट पॉइंट में स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे कह देंगे कि जो मेरा कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो बाय नॉर गेट बट एसोसिएटिव लॉ नॉट फॉलो बाय नॉर गेट। तो ये वाला लिख लीजिएगा और थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चंस आते रहता है। ओके, तो हम ये तो सबको क्या कर सकते हैं इक्वल नहीं लिख सकते हैं, जैसे a + b + c लिखा गया तो इसको हम उलट पलट के नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सा यही है। तो यहाँ हमने नॉर गेट का क्या क्या कर लिया है, इसका ऑपरेशन देख लिए हैं, उसका सिम्बॉल देख लिए हैं, बुलियन एक्सप्रेशन कर लिए हैं, ट्रुथ टेबल कर लिए हैं, और यहाँ पे बबल्ड एंड को हम नॉर गेट बोलते हैं वो यहाँ पे हम कर लिए हैं। और साथ में एक चीज़ और, जो इसका कम्यूटेटिव लॉ है और एसोसिएटिव लॉ है वो फॉलो करता है कि नहीं वो भी समझ लिए, और साथ में उसका हम प्रूफ भी यहाँ पे देख लिए हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और साथ में यहाँ पे अभी तक हम क्या क्या कर लिए हैं, तो हमारा बेसिक लॉजिक जो है कंप्लीट हो गया था, बेसिक गेट जो है वो खत्म हो गया था, और साथ में अभी हमने यूनिवर्सल लॉजिक को भी खत्म कर लिया। मीन्स हमने यूनिवर्सल लॉजिक में नैंड एंड नॉर गेट को खत्म कर लिया। अब जो भी बचा हुआ है वो वाला हम यहाँ कर लेंगे, जैसे एक एक्सॉर गेट बता हुआ है और एक एक्स नॉर गेट बना हुआ है, कौन सा एक्स और एक्स नॉर, ये दो गेट बचा हुआ है। तो ये दो गेट को हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, जैसे यूनिवर्सल लॉजिक क्यों बोलते हैं, क्या इससे हम सभी लॉजिक को डिजाइन कर सकते हैं कि नहीं, सब हम करके देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए दो गेट जो बचा हुआ है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।